कहा जाता है गुस्सा इंसान को खा जाता है। व्यक्ति क्रोध में रहता है तो गुरुजी कहते हैं उसे यह भान नहीं रहता है कि वह क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, किसका मन दुखा रहा है। अगर आपके परिवार में भी कोई महिला पुरुष, आपके बच्चे बहुत क्रोधी हैं, उनका स्वयं पर कंट्रोल नहीं रहता है, गलत संगत है, गलत आदत है, अब बिल्कुल कहना नहीं मानते, पढ़ाई में, जॉब में और कहीं एकाग्रचित्तता नहीं है, पढ़ने के और ख़ास तौर पर बोलने के कारण दुख पाते हैं। मन बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्तियों का, मन से वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, मन के एकदम पाक साफ होते हैं, परंतु उनका कहीं ना कहीं क्रोध पर कंट्रोल नहीं रहता, स्वयं पर कंट्रोल नहीं रहता। तो ऐसे सरल उपाय हैं जिन्हें आप कभी भी किसी भी दिन करते हैं तो आपके पति, बच्चे, स्वयं आपका गुस्सा बहुत तेज है तो यह उपाय करने से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं क्रोध क्यों आता है। कहा जाता है मंगल ग्रह अगर बहुत उग्र अवस्था में कुंडली में विराजमान होता है, ज्योतिष में ऐसा वर्णित है, तो उस व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है। तो मंगल दोष के कारण, मंगल ग्रह की क्रूर स्थिति के कारण व्यक्ति का स्वयं पर कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति जो है मंगल दोष के कारण कहीं ना कहीं जो है मदिरापान, गलत आदत इत्यादि की ओर, पिता से कम बनना, रक्त संबंधी परेशानियों के सदैव जो है जूझ रहे हुए व्यक्ति ऐसे होते हैं। तो कुंडली विश्लेषण कराएंगे तो यह चीज़ आप जरूर से पाएंगे। तो देर न करते हुए ऐसे सरल कार्य, ऐसे उपाय जो आप कभी भी कर सकते हैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगी। सबसे पहला गुरुजी ने उपाय बताया है, गुरुजी ने कहा है कम से कम 4-5 दिन लगातार इस उपाय को शिव मंदिर जाकर करें। घर पर आप करेंगे अति उत्तम है, परंतु घर पर कहीं ना कहीं उपाय अधूरे रहते हैं, कहीं ना कहीं पूर्ण, हालांकि करने में कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि फल थोड़ा समय लगेगा परंतु मिलेगा जरूर। देखिए शिव पूजा तो कहीं भी जो है फलित होती है, घर पर हो, मंदिर में हो, किसी पेड़, पवित्र पेड़ के नीचे हो या जंगल में हो, परंतु पूजा तो पूजा है, वह तो संपन्न होती ही है और फल भी मिलता है। परंतु शिव मंदिर में ज़्यादा उत्तम मानी जाती है क्योंकि वहाँ प्राण प्रतिष्ठित है, सभी भक्तजनों की आस्था है और वहाँ पर एक अलग ही तरह का मन और तन लगा रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको शिव मंदिर जाकर तत्काल फलों की प्राप्ति के लिए यह कार्य करना चाहिए। अपने मटके से 1 लोटा जल लीजिए और 4-5 दिन यह नियम बना लीजिए, तुमरुका जी का नाम लेकर उस जल के लोटे में आप शहद डालेंगे। शहद शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन में मिठास आती है और लाल रंग का शहद होता है तो मंगल ग्रह से भी जाना जाता है। तो शिवलिंग पर जो जल का लोटा हुआ उसमें आपको शहद डालना है और रुद्राक्ष डालना है। 1, 2, 4, 6 मिनट आपको रुद्राक्ष उसमें छोड़ देना है, चम्मच से रुद्राक्ष निकाल लेना है और शहद तो उसमें है ही। इसे ले जाकर आप सभी को शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करते हुए तुमरुका जी का नाम लेकर समर्पित कर देना है। अंतिम छोर में जब यह प्राप्त हो, अर्थात बहता हुआ आपको प्राप्त हो शिवलिंग में, तो आपको इसे प्राप्त कर लेना है, उसी जल के लोटे में घर पर ले आना है। जो व्यक्ति क्रोधी है उसे थोड़ा सा या तो खाने में मिला दीजिए या वह कहना मानता है तो आप उसके हाथ में देकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और तुमरुका जी का स्मरण करते हुए जो है आचमन अर्थात पीने को दे दीजिए। आप 4-5 दिन लगातार इस कार्य को करके देखिए, आपको फर्क स्वयं ही देखने को मिल जाएगा। कई बार आपने देखा होगा दवाइयाँ असर नहीं करती, परंतु भगवान की भक्ति और हमारा धर्म, कर्म, सच्चा भाव ऐसा असर करता है कि चमत्कार होता है। गुरुजी के पास ऐसे लाखों पत्र आते हैं जिन्हें गुरुजी पढ़ भी नहीं पाते, जिनके चमत्कार की चर्चा अद्भुत कही गई है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि इस जो है सर्वश्रेष्ठ तिथि, कोई भी इसमें तिथि ऐसी मान्य नहीं है कि यही दिन चुने, परंतु 4-5 दिन विश्वास से कीजिएगा। देखिए सरल उपाय है, कोई पैसा समय तो लगना है नहीं। रुद्राक्ष और शहद हर जगह हमारे घर पर उपलब्ध होता है। कैसा भी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी हो या कैसा भी 5 मुखी, 11 मुखी, जैसा भी हो, कहने का अर्थ है बस रुद्राक्ष होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि नकली रुद्राक्ष ना हो, असली रुद्राक्ष हो, शहद भी असली हो। आजकल मिलावट का दौर है। जल के लोटे में डालें और शिवलिंग पर चढ़ाएं, प्राप्त कर लाएं, परंतु विश्वास से कम 4-5 दिन कीजिएगा। आचमन और शिवलिंग पर जल तुमरुका जी के नाम से आपको चढ़ाना है। तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा माता गौरी और महादेव को सबसे पहले सुनाई थी। उनके नाम में ही ऐसा वरदान छुपा हुआ है जिसके प्रताप से व्यक्ति के रोग, दोष, क्रोध, संकट, गलत संगत, दुर्व्यसन और उसकी गलत आदतें छूट जाती हैं। तो करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करने में कोई दोष, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो प्रथम उपाय यह करना है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय काफ़ी सरल है,
यह गुरुजी ने कहा है हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको करना है। किसका नाम लेना है? हाटकेश्वर महादेव। जैसे बेलपत्र की डंडी, कितनी डंडी? बेलपत्र की 5 डंडी। जैसे बेलपत्र ले लीजिए 5, और यह उपाय भी कभी भी किया जा सकता है। आपको 5 बेलपत्र लेनी है। उनकी जो बेलपत्र की डंडी होती है कोमल कोमल सी, उन्हें एक थाली में रख लेना है। 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाएं। हाटकेश्वर अर्थात जो हट करता है ना जो व्यक्ति, उसके लिए हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है, उत्तम है और श्रेष्ठ है। तो हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, और जो डंडी बची हुई है ना अपने, उन्हें आपको शिवलिंग पर अंतिम छोर जहाँ पर है वहाँ पर चढ़ा देनी है। उसके बाद जल का लोटा चढ़ाएंगे तो बेलपत्र की डंडी बहती हुई आपको अपने हाथों में झेल लेनी है, और उसे लाकर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जो व्यक्ति क्रोधी है, चिड़चिड़ स्वभाव है, उसे पीस कर खिला दीजिए किसी भी चीज़ में। फिर देखिए आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। उसका क्रोध, संकट और उसकी दुख तकलीफ कट जाएगी। मंगल से संबंधित दोष उसके छूट जाएंगे, और रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा से उसे मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएंगे। 2 उपाय हैं, काफ़ी सरल है। दोनों उपाय भी एक साथ करने में कोई दोष नहीं है। तीसरा उपाय आप सभी को नरसिंह भगवान का नाम लेकर करना है। किसका नाम लेना है? नरसिंह भगवान का नाम लेकर। गुरुजी कहते हैं 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है, चाहे 2-3 रुपये का ले सकते हैं। 1 रुपये का सिक्का ले लिए। एक लाल रंग का मौली ले लीजिए। मौली भी लाल रंग की होती है। तो मौली में एक गांठ लगाए। सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलें जो क्रोधी है और जिसके गलत संगत है, दुर्व्यसन है, गलत राह पर वह चल निकला है, पढ़ाई पर मन नहीं लगाता, कहीं ना कहीं पति बच्चे कहना नहीं मानते, तो एक लाल रंग का धागा लीजिए, उसमें गांठ लगाएं उस व्यक्ति का नाम करते हुए, और जो भी प्रार्थना है वह कहते हुए फिर उस धागे को जो आपने लाल रंग की मौली ली है 1 रुपये के सिक्के में आप अच्छी तरह से बांध दीजिए। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कैसे बांधना है। फिर इसे लेकर नरसिंह भगवान का नाम लेकर उस व्यक्ति का जो है स्मरण कर कर आप नरसिंह भगवान की कोई शिला है, अर्थात नरसिंह भगवान का या श्री नारायण का कोई मंदिर है, वहाँ पर कोई पत्थर इत्यादि है, तो नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए नरसिंह शिला पर आपको इसे समर्पित कर कर आ जाना है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय से भी बहुत सारे रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो 3 उपाय मैंने बताए। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। यह उपाय दीपक से संबंधित है। जैसे कि आप सभी को जो व्यक्ति क्रोधी है, जिसके गलत संगत है, जो भी पति बच्चों की परेशानी है, सर से लेकर पैर तक एक धागा नाप लेना है। लाल, काला, जैसा भी धागा हो वह नाप लीजिए, परंतु सर से लेकर पैर तक नापना है। उसकी एक बत्ती बना लीजिए, और जो व्यक्ति बहुत क्रोधी है तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, जो महादेव का अवधूत स्वरूप है उसका नाम लेकर ऊपर से नीचे धागा नाप लीजिए, एक बत्ती बना लीजिए, जिसमें आप सरसों का तेल भर लीजिए या तिल का तेल भर सकते हैं। जो आपने धागा नाप रखा है सर से लेकर पैर तक, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलें, धागा एक व्यक्ति पर एक ही नापें, और बत्ती स्वरूप बनाकर सरसों का या तिल का तेल का एक दीपक ले जाकर पीपल पेड़ के नीचे किसी भी शनिवार, मंगलवार, अमावस्या या प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, किसी भी शुभ तिथि में, सोमवार इत्यादि में आपको प्रज्वलित कर कर आ जाना है। कितना सरल उपाय है। कोई 1-2 उपाय करें, यह दीपक का कर लीजिए, बहुत सरल है। उससे पहले 2-3 उपाय बताए वह कर लीजिए, जिनका अद्भुत लाभ मिलता है। 1-2 बार विश्वास से कर लेंगे तो समझ लीजिए जरूर से काम होगा। कोई भी बात हो पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, कुंडली विश्लेषण या किसी शुभ मुहूर्त इत्यादि की जांच करने के लिए हमसे बात कर सकते हैं। मामूली सी ब्राह्मण दक्षिणा देकर बहुत प्रेम पूर्वक आपका कार्य किया जाएगा। तो नंबर आप कहेंगे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको दे दूंगी। जय माता दी, हर हर महादेव।